जेपीएससी के तीनों सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा का इस्तीफा, जमाल अहमद ने भी अपना इस्तीफा भेज दिया है। तीनों सदस्यों ने राज्यपाल को इस्तीफा भेजा है। राज्यपाल ने तीनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। बहुत बड़ा अपडेट है, रांची से निकलकर सामने आ रहा है। छात्र आंदोलन के बीच बहुत बड़ी खबर है। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा का नाम शामिल है। जमाल अहमद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों सदस्यों ने राज्यपाल को इस्तीफा भेजा है। राज्यपाल ने तीनों का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। झारखंड में जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा, ये तमाम वो नाम हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा और उसके बाद राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। तो झारखंड में जिस तरीके से छात्र आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा था, छात्रों की तमाम मांगें थी, सरकार के साथ 3 बार उनकी बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। जमाल अहमद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों सदस्य जो राज्यपाल को इस्तीफा भेज चुके हैं और राज्यपाल ने भी तीनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा ने इस्तीफा दिया, जमाल अहमद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और तीनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। झारखंड में जिस तरीके से लगातार बीते कई दिनों से छात्र आंदोलनरत हैं, तमाम उनकी मांगे हैं, बातचीत लगातार बेनतीजा, और उसके बाद फिलहाल जो तस्वीर बन रही है वो तस्वीर यही है कि 3 सदस्य हैं जिन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा भेजा और उसके बाद राज्यपाल ने तीनों का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मधुकर आनंद का रुख करेंगे। मधुकर, एक बहुत बड़ा फैसला है, 3 सदस्य हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया और तत्काल प्रभाव से राज्यपाल ने भी स्वीकार कर लिया। ये बिल्कुल, देखिए, ये एक बड़ा घटनाक्रम है कि पहले ही अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था। अब तीनों सदस्यों के इस्तीफा देने के बाद इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है सूर्या कि जो अजीता भट्टाचार्य हैं, जो कि पहला नाम है इस्तीफे में, तो वो जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, जो कि जेएमएम के महासचिव हैं, वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से मीडिया को वही हैंडल करते हैं, तो उनकी पत्नी है। तो तीनों सदस्यों का इस्तीफा, जबकि कल से इनसे सीआईडी पूछताछ करने की बात पहले ही सम्मन जारी कर चुके हैं। हालांकि एक बात ध्यान में रखना होगा, दर्शकों को जानना होगा जी, पूछताछ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चेयरमैन एल क्यांगते से लगातार पूछताछ हो रही है, जबकि उन्होंने भी इस्तीफा दिया। तो ये इस्तीफा देना और इस्तीफा मंजूर होना, ये सरकार बताना चाहती है कि हम बहुत गंभीर हैं, हम हर उस शख्स को माफ करने वाले नहीं हैं, भले ही वो अपना ही क्यों ना हो। तो इस तरह का संदेश जाता है और जितनी जल्दी इस्तीफा दिया गया और इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, ये तमाम चीजें, क्योंकि दिन भर मुख्यमंत्री, महामहिम सभी लोग आदिवासी महोत्सव में साथ थे, उसके बाद अचानक से इस्तीफा दिया गया और इस्तीफा तुरंत मंजूर कर लिया गया। अब जेपीएससी पूरी तरह से भंग हो चुकी है। अब सीआईडी इन लोगों से पूछताछ करेगी, तो आगे फिर पता चलेगा। जी ठीक है मधुकर, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, एक कंफ्यूजन की स्थिति थी। एक तरफ छात्र कह रहे थे कि हमारी मांगें पूरी नहीं मांगी गई, और दूसरी तरफ अगर इस बड़ा फैसला सरकार की तरफ से जो लिया गया है, क्या मैसेज देने की कोशिश है कि हम हमेशा आपके साथ थे, हमेशा साथ हैं, और इस तरीके की अगर कार्रवाई सरकार कर रही है तो आप इंतजार कीजिए, पूरी तस्वीर हम साफ कर देंगे। देखिए, मूल रूप से जो सीबीआई जांच की मांग है, ये महत्वपूर्ण है, और सीबीआई जांच की मांग के इर्द गिर्द हाल के दिनों में जिस तरह से इस मांग को बल मिला, लगातार बीजेपी भी इस मांग का समर्थन करती रही, लगातार समर्थन करती रही। एक दिन नहीं, कई नेताओं ने समर्थन किया। एक सुर में सभी लोग कह रहे थे छात्रों की इस मांग को कि सीबीआई से जांच कराई जाए। सीआईडी तो राज्य सरकार की संस्था है और राज्य सरकार की एजेंसी, क्योंकि देखिए ईडी जांच की बात जहां तक है, ईडी जांच के बारे में सरकार ने माना कि ठीक है, जहां आर्थिक अपराध हुआ है हम ईडी से जांच करवाएंगे, लेकिन ये तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी छात्रों को थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने की कोशिश है, क्योंकि जो लोग भी ईडी को जानते हैं या ईडी के नियमों को, ईडी के काम काज को जानते हैं, ईडी किसी भी एजेंसी
कोई भी पुलिस या एजेंसी अगर कोई केस दर्ज करती जी। है और उसमें अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ सकता है, मतलब पैसे का लेन देन, बिल्कुल। पहले पैसे की जानकारी मिलेगी, फिर उस पैसे के मनी लॉन्ड्रिंग की बात आएगी कि पैसा लेने के बाद कहीं उसको मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं किया गया, उस पैसे को धोने के क्रम में कुछ गलत तो नहीं किया गया। ये ईडी का काम है। तो ईडी तो किसी भी एजेंसी की जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज कर सकती है, जांच कर सकती है। इसमें सरकार की कोई जरूरत नहीं है और सरकार की हामी की कोई जरूरत नहीं है। मूल रूप से मांग यही थी, हालांकि छात्र उस समय इस बात ठीक है को नहीं समझते। मधुकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।